नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होगा। पहले चरण में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और इसे देखते हुए देश के अलग अलग शहरों में कोरोना वैक्सीन की डोज जो है वो भी लगातार भेजी जा रही है। देश की राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। सोमवार से ही कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी का काम शुरू हो चुका है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ट्रक और विमान के जरिए विशेष फ्रीजर में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज भेजी जा रही है। आज सुबह सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स को पुणे एयरपोर्ट ले जाने के लिए 3 कंटेनर ट्रकों को यहां पर बुलाया गया और इन ट्रकों में वैक्सीन को 3 डिग्री तापमान में रखकर पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया, जहां से कुल 8 उड़ानें कोविशील्ड वैक्सीन को 13 विभिन्न स्थानों पर ले जाएंगी। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सुबह 8:11 पर रवाना हुई और आपको बता दें कि दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में 5 और कंटेनर ट्रकों के जरिए गुजरात, एमपी और हरियाणा में कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, पहले चरण में भारत सरकार ने एसआईआई को 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जिसकी सप्लाई सोमवार से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि वैक्सीन से लदे कंटेनर व्यापक पुलिस सुरक्षा के बीच सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हो चुके हैं। पूरे देश भर को जिस वैक्सीन का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की सप्लाई लिए ट्रक सबसे पहले 3 ट्रक पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से वैक्सीन 13 अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो चुकी है। सबसे पहले बात की जाए अगर वैक्सीन कहां पर पहुंचेगी, राजधानी दिल्ली और अहमदाबाद में सबसे पहले यह वैक्सीन पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से लगातार हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब नए साल की शुरुआत होगी, कब वैक्सीन आएगी और उसके बाद में वो वैक्सीन जो है आम लोगों तक कब पहुंचेगी, तो कह सकते हैं कि वाकई वो इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा और कहीं ना कहीं जिस वैक्सीन की हमें इतने महीनों से जिसकी हम कह सकते हैं कि इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। 16 जनवरी को पूरे भारत में कोरोना वैक्सीन के तहत जो टीकाकरण की जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उसके तहत टीकाकरण अभियान भी शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें प्रीति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद जी। अरविंद जी, इंतजार खत्म हो चुका है, कोरोना की उल्टी गिनती हम कह सकते हैं शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल उमंग जी, देखिए कोविड को लेकर के जिस तरह से पूरे भारत समेत विश्व में अफरा तफरी मची हुई थी, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी, कितने लोगों की इसमें नौकरियां छूट गई, तबाह जनजीवन पूरी तरह से हो गया, तो स्वाभाविक रूप से जो है उस वैक्सीन का इंतजार हो रहा था और जो है 16 तारीख से कहीं ना कहीं जो है ये राहत भरे कदम का जो क्रियान्वयन होने जा रहा है, स्वागत योग्य पहल है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अहमदाबाद दिल्ली में जो है पहुंच चुका है और धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में आप देख भी रहे कि प्रधानमंत्री जी जो देश के तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ इस संबंध में लगातार वार्ता कर रहे हैं और जो राज्य स्तर पर जो है इसकी तैयारी पूरी तरह से हो रही है। और जितने जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कि इस वैक्सीन को ठीक ढंग से रखा जा सके और किन लोगों को सबसे पहले दिया जाए, इसका रोड मैप लगातार बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश के लिए यह बहुत ही राहत की बात है और ऐसा माना जाएगा कि अगर इस दिशा में अगर ठोस पहल होती है और सही ढंग से इसका क्रियान्वयन होता है तो बहुत तेज जो है जो एक ये बीमारी है और एक किस्म से जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि पूरी तबाही मचाने वाली जो बीमारी है इस पर काबू पाया जा सकेगा। जी अरविंद जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक ली थी, तो अरविंद जी बैठक में यह भी कहा गया था कि कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि अगर भारत की आबादी की बात करें तो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में भारत की आबादी इतनी ज्यादा है कि वाकई सरकार को यहाँ पर हर एक आम इंसान तक कोविड का टीका पहुंचाना काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बात कही गई कि कोई जल्दबाजी ना करे, तसल्ली से और बहुत ही आत्मता के साथ ये टीकाकरण का काम कराया जाए। बिल्कुल आप सही कहते, देखिए वैसे भी भारत एक बहुत धैर्यवान देश है। आप देखते हैं कि तमाम आपदाएं विपदाएं आती रहती है और यहाँ के लोग जो है कितनी जिजीविषा के साथ, मजबूती के साथ उसका सामना करते हैं। आपने देखा कि कोविड को भी लेकर के भारत में पूर्ण ढंग की अफरा तफरी नहीं मची, हालांकि तमाम जो है चाहे अर्थव्यवस्था वो प्रभावित हुई है, जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ बहुत मजबूती के साथ रहे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं जो उस भरोसे और विश्वास को लोगों में जागृत कर रहे हैं कि अगर कोविड से निपटने के लिए वैक्सीन की जो तैयारी की गई है धीरे धीरे जो है सभी नागरिकों के पास पहुंचेगा, लेकिन जो उसमें जो प्राथमिकता के तौर पर जो लोग इससे पीड़ित हैं
या जो हेल्थ वर्कर हैं सबसे पहले उनको जो जहां से शुरुआत होगी, तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने एक रोड मैप तैयार करने की का जो एक प्रयत्न किया है और उसी आधार पर जो है पूरे भारत के जो मुख्यमंत्री हैं, आपने सही कहा कि कल जो उस पर चर्चा भी की है, तो कहीं ना कहीं भरोसा जगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी और ये विश्वास कर रहे हैं कि भारत जो बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, एक साथ एक मुफ्त जो सबको तो नहीं है टीका लगाया जा सकता है, लेकिन जो प्राथमिकता के तौर पर जहाँ जरूरत होगी वहाँ सबसे पहले इस टीके का जो है क्रियान्वयन होगा। इसके बावजूद में धीरे धीरे पूरे भारत के नागरिकों तक ये पहुंचेगा, तो इसमें किसी तरह की हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, और जिस प्रकार से कहा भी गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, कि सबसे पहले जैसा भी आपने भी जिक्र किया कि 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स या फिर कोविड वॉरियर्स हैं, भले ही वो चिकित्सा कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर नगर निगम के वो लोग हों जो लगातार इस कोविड के दौर में आम आदमी इस बीमारी से सुरक्षित रहे, इसलिए ये लोग सड़कों पर थे, ये लोग हर एक चीज की व्यवस्था कर रहे थे या व्यवस्था बना रहे थे ताकि हम और आप जैसे लोग इस बीमारी से सुरक्षित रहे। तो ऐसे 3 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको सबसे पहले इस वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अरविंद जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा उमंग जी। देखिए, स्वाभाविक रूप से समाज को स्वास्थ्य के तौर पर सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी जो हेल्थ वर्कर है, स्वास्थ्य कर्मी है, वही है। तो सबसे पहले उनको जो है सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री जी का जो रोड मैप है और जो इसको लेकर के, तो अगर उन लोगों को सबसे पहले टीका से जो है सिंचित किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो स्वास्थ्य के तौर पर जो मजबूत रहेंगे। जब वो स्वास्थ्य के तौर पर मजबूत रहेंगे तो बाकी समाज के जो अन्य हिस्सा है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उन तक जो है उनको काम करने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। और कहीं ना कहीं इसको सुरक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो ये 3 करोड़ लोग अगर सबसे पहले अगर उनका जो है टीकाकरण हो जाएगा और इसके बाद जो उसकी जो प्रतिक्रियाएं आएगी, जो उसके जो संदर्भ निकल करके आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसको व्यापक तौर पर जो जनजीवन है उसके साथ भी तालमेल करने में आसानी होगी और सभी लोग जो है उनका टीका। जी अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार काफी देर से हम और आप बातचीत कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि जिस उम्मीद के साथ ये टीकाकरण अभियान की शुरुआत जो है 16 जनवरी से होने जा रही है, तो ये कयास लगाई जा रही है, ये उम्मीद की जा रही है कि वाकई ही आने वाले दिनों में कोरोना जो है वो देश से भागता हुआ नजर आए। और जिस तरीके से लगातार मेरे सहयोगी उमंग ने बताया कि कह सकते हैं कोरोना की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे। देखिए, उम्मीद बड़ी कमाल की चीज होती है और जो है भरोसा होना बहुत आवश्यक होता है। धैर्य और भरोसे के बल पर ही तमाम जो बीमारियां होती हैं या जो तमाम जो विपदाएं होती हैं उनसे निपटा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भारत एक धैर्यवान देश है और आपने देखा भी कि किस तरह से इस पीरियड में जो भारत मजबूती के साथ खड़ा रहा। जो भारत का जो समाज है कितना जो है मजबूती के साथ अपने लोगों को के साथ मिल करके, कंधे जोड़ करके, सरकार के साथ थाली बजा करके और सरकार के जो आह्वान थे उसके साथ मजबूती से कदम बढ़ाते हुए, तो स्वाभाविक रूप से जो अब तो वैक्सीन आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो उसका क्रियान्वयन जो होगा उसमें भी साहस और धैर्य का परिचय समाज देगा और हम लोग देखेंगे किस बीमारी से हम लोग बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल अरविंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उम्मीद एक बहुत ही कमाल का शब्द है और इस उम्मीद से जो उम्मीद जुड़ी है वो भी काफी कमाल की है और अब भारतवासियों की ये उम्मीद पूरी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जो वैश्विक महामारी ने, जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया था, कई लोगों को इस महामारी की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, फिर वो भले किसी भी हम कह सकते हैं विभाग हो या फिर कोई भी अवस्था हो उसको लेकर, तो अब ये सभी परेशानियां दूर होने वाली। और न सिर्फ भारतवासी बल्कि दुनिया के कई और देशों ने भी भारत की तरफ एक उम्मीद लगाई है इस वैक्सीन को लेकर। फिलहाल अरविंद जी, आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।